जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। क्या जवानों की वेतन फॉर्मूले में बदलाव होगा? तो इससे संबंधित एक न्यूज निकल के आ रही है, विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि OROP 1 में जो कमियां थी, OROP 2 में भी उसी तरह की कमियां उनको रिपीट किया गया और OROP 3 में भी वही खामियां नजर आई, जिसके कारण कई रैंक उनका जो पेंशन है 5 साल के बाद भी वह कम हो गया है। हालांकि उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जो जितना मिल रहा है उससे कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी 5 साल के बाद भी यदि पेंशन कम हो रही है, पेंशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रही है, तो उसका क्या कारण है? वही सब खामियां इसमें नजर आई है। आपको पता होगा कि OROP 1 में जो खामियां थी उनको क्लियर करने के लिए 1 मैन जुडिशियल कमेटी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को नियुक्त किया गया था। अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो इसी बात को लेकर के सैनिक से JCO रैंक तक वेतन फार्मूला बदला जाए, और इस बात को लेकर के उत्तराखंड के जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री जोशी साहब, उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। और जोशी साहब एक पूर्व सैनिक है JCO वार से कैटेगरी में। तो इसके संबंध में जो न्यूज निकल के आ रही है कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से सेना में सैनिक से JCO रैंक के स्टाफ के वेतन निर्धारण का फार्मूला संशोधन करने की पैरवी की। शनिवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद जोशी ने यह मुद्दा उठाया। जोशी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक पेंशन तय करने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। अधिकारी वर्ग से निचले वर्ग में सैनिकों की राशि को 2.57 से गुणा किया जाता है। अधिकारी वर्ग को गुणांक अधिक है। लेफ्टिनेंट से लेकर के कर्नल रैंक तक 2.62 से गुणा किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर की बात यहाँ पे की गई है। उसके अलावा जो कर्नल रैंक से ऊपर है उनके लिए जो फिटमेंट फैक्टर है 2.72। उन्होंने कहा कि जवानों का गुणांक कम होने के कारण उनका वेतन अपेक्षाकृत कम हो गया है, जबकि उनका गुणांक उनके कम बेसिक के अनुसार ज्यादा होना चाहिए। जोशी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि इस विषय को अध्ययन कर सुधार का प्रयास किया जाए। और जोशी जी की बात जो है रक्षा मंत्री ने यहाँ पर सुनी, और रक्षा मंत्री ने इस विषय पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, जो फिटमेंट फैक्टर का मामला है, इसको लेकर के पूर्व सैनिक पहले से ही आवाज उठा रहे हैं। जंतर मंतर में भी ये बात अच्छी तरह से उठी थी। उसके अलावा समय समय पर जो भी पूर्व सैनिकों से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने माध्यम से प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी को पत्राचार के माध्यम से भी अवगत कराते रहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है। उम्मीद कर सकते हैं कि सत्ताधारी जो पार्टी है BJP, उसी के एक राज्य के जो मंत्री हैं वहाँ यदि राजनाथ सिंह से मिलते हैं और इस तरह की मुलाकात में यह मुद्दा उठता है या उनके द्वारा मांग की जाती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ इसमें सुधार होगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।